नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि वालों, किस उम्र में खुलती है आपकी किस्मत और जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है तो क्या करें? कौन से क्षेत्र में आपको करियर बनाना चाहिए? कौन से क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा होती है? आज तमाम बातों की जानकारी आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्क राशि वालों। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी पुकार नाम की राशि या चंद्र कुंडली की राशि से। तो अब सबसे पहले तो जानेंगे कर्क राशि वाले के बारे में थोड़ी सी बातें, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। ये जो कर्क राशि वाले होते हैं ना, इनका प्रतीक चिन्ह होता है केकड़ा। जल तत्व की राशि है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। हालांकि आपको बाहर से लगेगा थोड़े कठोर हैं, थोड़ा सा अंदर से अंदर से थोड़ा नहीं, बहुत नर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। हालांकि कभी कभी इनको उतनी अच्छी लच्छेदार बातें करनी नहीं आती और शायद बिना लाग लपेट के बात करते हैं तो लोगों को इनकी बातें कड़वी लग सकती है, ये भी सत्य है। हालांकि कभी कभी कठोर भी शब्द इस्तेमाल करते हैं जो आपके लिए एक चोट का काम कर सकता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, मानसिक परेशानी, डिप्रेशन से ये परेशान रहते हैं। और हालांकि अपनों के साथ, दोस्तों के साथ हमेशा ही मन को जैसे शांति मिले, ये रिलैक्स महसूस करें, इसकी तलाश में रहते हैं। वैसे तो अस्थायी खुशी ये चीज़ें प्रदान कर सकती है, पर हकीकत में आपको अगर खुश रहना है तो आप अपने काम से प्यार करें और हर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा हालांकि आपका मूड जो होता है ना, वो परिवर्तनशील होता है, फटाफट इधर उधर फ्लो करते रहता है और ऐसे में कभी कभी आप अपना आपा भी खो देते हैं। हमेशा ही आपके साथ ऐसा हो जाता है। हालांकि एक और चीज़ है, आप स्वार्थी नहीं होते। जीवन में अमूमन अपना घर, संसार, जमीन जगह, इन मामलों में आप लकी होते हैं। और वैसे दुनियादारी आपके लिए उनसे भी ऊपर है, आपके माँ के साथ आपका रिश्ता। क्योंकि चंद्रमा आपका यहाँ मालिक है। जैसे चंद्रमा घटती बढ़ती रहती है, वैसे ही आपका मूड भी स्विंग करता रहता है। भावनाओं प्रधान होते हैं आप। और चूंकि ये भचक्र की चौथी राशि है, ऐसे में कर्क वाले बड़े पारिवारिक होते हैं। इनका परिवार थोड़ा बड़ा होता है और माँ से संबंध रखता है चौथा खाना, इसलिए आप माँ के करीब रहना आपको अच्छा लगता है। और फिर आप सबके साथ एक अपनापन बनाए रहते हैं। आपको अपनी ज़मीन से बहुत प्रेम होता है, आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान होते हैं। बचपन की यादें, अपना घर, वो आपको लाइफ टाइम आकर्षित करता, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते। वैसे तो जल तत्व की राशि है और ज्योतिष में जल भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए बिल्कुल भावनाएं आपके समुद्र की भांति उथल पुथल होती रहती है। अब यहाँ पर अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कमजोरी भी आप में होती है, जैसे कि आप को भविष्य में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको लगता है बहुत पहले छूट गया है, वो चीज़ें फिर से कहीं आपको परेशान ना करें, या भविष्य के बारे में सोच सोच कर थोड़े से आप परेशान हो जाते हैं। वैसे मनमौजी होते हैं, लेकिन कभी कभी चिपकू भी होते हैं। और आपका जो ताकत है वो होता है, आप जवाबदेही जानते हैं, आप किसी के भी विश्वास पर खड़े उतरते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो कर्क राशि वाले थोड़ी सी पहेली हैं, इनको सुलझाना बहुत मुश्किल है। जितने ज़्यादा आप इनके करीब आएंगे उतने ही ज़्यादा ये पहेली में नज़र आएंगे। बहुत सारी जीवन में ऐसी बातें होती है जो लगेगा जैसे हर किसी को बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे। वैसे तो थोड़ा सा बहुत पतले नहीं होते, भरे भरे से शरीर होते हैं और नैन नक्श बेहतर होता है, बाल काले होते हैं पर ज़्यादा घने नहीं होते, माथा ऊंचा होता है, आंखें उभरी हुई गहरी होती है और रंग साफ होता है, अमूमन ऐसा देखा गया है। वैसे तो आदतें जो एक ही ढर्रे पर चलते हैं, यहाँ से इनके लिए निकलना कठिन हो जाता है। यानी जीवन में नई नई चीज़ों को ट्राई करना, ये थोड़ा सा इनमें
उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, नहीं कर पाते, थोड़ा टाइम लग जाता है। मीठा खाना थोड़ा पसंद भी होता है और थोड़ा सा मोटापा की समस्या होती है इनमें। दूसरी तरफ पैसे इनके पास बहुत कमाते बहुत हैं पर बचा नहीं पाते हैं। अमूमन प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं पर लिक्विड मनी थोड़े कम होते हैं। स्वास्थ्य की बात चूँकि यहाँ पर आज हम आपके साथ करके आपको बोर नहीं करेंगे। चलिए अब हम आते हैं आपके करियर पर। तो करियर की बात की जाए तो कर्क वालों को, वैसे तो कर्क वाले जो होते हैं अपनों की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें आपको करने में मज़ा आता है, पसंद भी आता है। आप जिम्मेदार होते हैं और चूँकि चंद्रमा से आपका संबंध है तो ऐसे में आपको ऐसे करियर में जाना चाहिए जो आपको सूट करे, क्योंकि आपके अंदर चीज़ों को सीखने की क्षमता है। जैसे कि आप फिल्म मीडिया, ग्लैमर, कलाकार हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आप मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, यानी संवेदनशील चीज़ों पर आगे बढ़ने की संभावना है। और साथ ही आपका करियर कानून के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, चाइल्ड केयर वाले क्षेत्र में आप जा सकते हैं, आपके लिए अच्छा होता है। दूसरी तरफ हम बात करें तो करियर को बेहतर बनाने और कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं आपके करियर के लिए, या फिर आप अगर चाहते हैं जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें तो कैसे करें, और साथ ही आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने के सही उम्र क्या है। तो चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों, आपका करियर, आपका व्यवसाय, शनिदेव बहुत हद तक आपके करियर व्यवसाय को स्थिर करते हैं। यानी आपके जीवन में शनिदेव का बड़ा रोल है और शनिदेव आपके जीवन में समस्याएं भी बढ़ाते हैं अगर शनिदेव का कृपा ना हो तो शनिदेव का कृपा होना तो बड़ा मायने रखता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आप कर्क राशि वालों, आपको आपके जो करियर है ना, खास करके यहाँ पर अगर मुख्य ग्रह जो कि आपका डिसाइड करते हैं जीवन में आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ें तो सफल हों, तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा है। शनिदेव तो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मंगल चंद्रमा मुख्य रूप से आपके करियर को स्थिर करते हैं, डिसाइड करते हैं। आपको शिक्षा वाले क्षेत्र में ज़्यादा सफलता मिलती है और साथ ही चूँकि यहाँ चंद्रमा और मंगल दोनों का प्रभाव होता है, इसलिए आपके लिए रेस्टोरेंट, खाने पीने के व्यवसाय, होटल, पानी वाला व्यवसाय, लिक्विड बिजनेस करना आपके लिए सर्वोत्तम होता है। आपके लिए जैसे हमने कहा फिल्म मीडिया, ग्लैमर यानी एडवर्टाइजिंग का व्यवसाय, मीडिया वाले क्षेत्र में व्यवसाय करना आपके लिए बढ़िया होता है। आपको अगर आप चाहते हैं इन क्षेत्रों में व्यवसाय आप करें या ना करें, पर आप चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो। वैसे आप जो भी व्यवसाय करते हैं खाने पीने की चीज़ों का साइड में थोड़ा सा आप व्यवस्था जरूर कीजिएगा बेचने का, क्योंकि ये आपको सूट करता है और आप जो भी व्यवसाय करते हैं ना उसको उसमें भी बरकत देगा। नियमित रूप से आप अगर चाहते हैं कि आपका व्यवसाय बढ़िया चले, शनि चालीसा का पाठ किया करें। निश्चित रूप से आपको व्यवसाय में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और साथ ही साथ आप दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, याद रखिएगा, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में सोमवार की रात को चांदी का छल्ला यानी उसमें ना कोई स्टोन होगा ना कोई डिजाइन होगी, बस प्लेन रिंग होगा, आप जरूर पहने। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके रिश्तों की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, आपका मन बेहतर होगा। और भूल कर भी लोहे का छल्ला धारण मत कीजिएगा, याद रखिएगा, भूल कर भी लोहे का छल्ला धारण मत कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा मन है शनिदेव को मजबूत करने का, तो रोज शनि चालीसा का पाठ करें शाम के समय। शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम शं शनिश्चराय नमः। आपके व्यापार में सफलता आपको जरूर मिलेगी। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। अब आते हैं हम मुद्दे पर।
तो आपको उम्र के 23, 27, 32, 48, 98 वर्ष में आकस्मिक धन लाभ होने के मजबूत योग बनते हैं। फिर से सुन लें। 23, 27, 32, 48, 58 ईयर में आकस्मिक धन लाभ होने के योग बनते हैं और ये योग आपको धन मिलता है आपके ससुराल वालों के सहयोग से, यानी जीवन साथी वाले पक्ष से। अब धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को नियमित रूप से गुलाब की इत्र अर्पित करें। कैसे करेंगे? गुलाब की इत्र की एक छोटी सी शीशी ले आएं। अब इसको रुई में थोड़ा थोड़ा लगाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें तो धन वाला जो पार्ट है ना वो मजबूत होगा और आसानी से धन भी मिलेगा। वैसे आपको अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर बेहतर करना चाहिए। आपको उन्नति करने के लिए, आपको अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए मंगल को मजबूत करना चाहिए। तो आप अगर कर्क राशि के हैं तो नियमित रूप से ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः रोज सुबह नहाकर इस मंत्र का जप करें। आपकी मर्जी जितनी बार करनी है, नहीं तो हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ें। एक नियम बना लें, आपके किस्मत को बदलते आप खुद देखेंगे। तो आज हमने आपसे साझा की आपका किस्मत कब खुलता है और जीवन के बहुत सारे अनछुए पहलू। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।